क्या थी? कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.1। 10.1 की क्या है? कन्वर्स। 10.1 बताई थी क्या होगी? 10.1 थ्योरम मैंने बताई थी कि एक सर्कल है, एक सर्कल क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट और टेंजेंट कहाँ बनती है? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से पास होती है। तो और रेडियस जो होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है किस पर? टेंजेंट पर। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि सेंटर से हम जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराते हैं, सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कराते हैं, तो लाइन ज्वाइन कराने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर हो जाती है टेंजेंट पर। ठीक है ना? यहाँ इसकी कन्वर्स है। कन्वर्स का मतलब अपोजिट। कैसे? कि यहाँ ये कह रहा है कि हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंजेंट होगी, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वो सर्कल के सेंटर से पास होगी। कहां से पास होगी? सर्कल के सेंटर। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं, द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के परपेंडिकुलर पर, कहां? टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर, यानी वो कहां से पास होगी? लाइन सेंटर से पास होगी। यहाँ एक मेथड यूज करते हैं हम। कौन सा मेथड बताया भी था? विरोध करने वाला, कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना? सबसे पहले बनाते हैं फिगर। एक सर्कल बनाया, सर्कल बन गया ना। अब इस सर्कल का लेट से दिस इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहीं भी ले सकते, जरूरी नहीं यहां ले, हम यहां ले ले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहीं भी ले सर्कल पे। अब एक हमने टेंजेंट ड्रॉ की, ये क्या है? टेंजेंट। ठीक है ना? टेंजेंट का नेम बेटा बोल दिया मैंने ए बी, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोल दिया पी। क्वेश्चन कह रहा है कि यहां से हम क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। वो कहां से पास होगा? सर्कल के सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास होगा। सेंटर मान लो कि ये हमारा क्या है? सेंटर। ठीक है ना? क्या ये? सेंटर है। अब थोड़ा हम हमें क्या था? हम इसके कॉन्ट्राडिक्शन करेंगे। कैसे करेंगे? कि मान लो ये सेंटर से पास नहीं हो रहा, कहीं और से जा रहा है। ठीक है ना? क्या लेट से हमने क्या बोल दिया? ये बोल दिया, जैसे मान लो ये हमारा पास हो रहा है एक्स पॉइंट से, ये ओ डैश, कोई दिक्कत तो नहीं। जैसे हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बनाया, कहां पर? इस पॉइंट पर। तो ये कहां से पास होने लगा? ओ डैश से, सेंटर से नहीं है, ओ डैश से पास हो गया। और ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? तो सबसे पहले हम राइट करते हैं गिवन। क्या राइट करते हैं? गिवन। सुनिए, गिवन में क्या लिखेंगे? एक सर्कल का, इस सर्कल का सेंटर ओ है ना, सर्कल का सेंटर, एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या? सर्कल का पी है, टेंजेंट क्या है? ए बी है। तो हम क्या इतना शॉर्ट में लिख सकते हैं? सी सर्कल है, ओ सेंटर है, आर इसकी रेडियस। एनी प्रॉब्लम? अब शो क्या करना है बताइए आप? शो करना है कि जो ये लाइन ड्रॉ की, कहां से? क्या लिखा क्वेश्चन में? कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, कहां से? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से। वो क्या पास होता है? कहां से? सेंटर से पास होता है। यानी ये जो परपेंडिकुलर, ये ओ से पास होगा। कहां से पास होगा? ओ से। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि ओ से पास ना होके कहां से पास हो रहा है? ओ डैश से। कोई लेट से बोल दिया ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बताइए। तो ये बात लेट, यानी हमें यहाँ प्रूव करना है कि ओपी परपेंडिकुलर एपी, परपेंडिकुलर तो है ही, पास करना है। यानी टेंजेंट ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कहां से बेटा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पासिस थ्रू, क्या लिख सकते हैं? थ्रू द सेंटर। ये प्रूव करना है ऐसा। ठीक है ना? एनी प्रॉब्लम? अब कंस्ट्रक्शन में मैंने बोला था, ठीक है ना? तो हमने ये बोल दिया कि कहां से पास, अभी हम जब यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की, पास होना ओ से, मैंने कराया कहां से? ओ डैश से। मतलब उसका कॉन्ट्राडिक्ट किया, विरोध किया, मैंने क्या किया? अगेंस्ट किया उसके हम। तो अब आ जाते प्रूफ पे। कंस्ट्रक्शन राइट नहीं करे, समझाते रहे। अब यहां से ओ से एक लाइन ड्रॉ करो, ओ से ऐसे ये लाइन ड्रॉ करो। तो थ्योरम आपने फर्स्ट थ्योरम रीड की, पढ़ी थी, जब पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था उसमें? कि जो रेडियस होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? सर्कल का सेंटर तो ओ है ना, कि ओ डैश है। सर्कल का सेंटर क्या है? ओ है, ओ डैश तो है नहीं। लेकिन हमने यहाँ क्या किया? इसके अगेंस्ट गए। हमने बोला कि नहीं, ये जो लाइन यहाँ से हमने बनाया, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनाया, वो कहां से पास हो रहा है? ओ से नहीं गया, वो ओ डैश से गया। चलो ये मान लिया मैंने, अगेंस्ट गए इसके। फिर हमने क्या बोला? अब यहाँ से हमने ज्वाइन करा दिया। तो थ्योरम 10.1 क्या थी? यानी थ्योरम हमारी थी कि रेडियस क्या होती है? रेडियस परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट ऑफ
कांटेक्ट। इसका मतलब बेटा ओपी क्या होगा, एंगल जो ओपीबी होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ये एंगल ओपीबी कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। और हमने ओ डैश पीवी को भी क्या दिखाया है, हमने ओ डैश पीवी को भी क्या राइट कराया है, 90 डिग्री। बताओ अब एक ही जगह के दो एंगल कैसे, देखो यहाँ ऐसा बताओ, ये भी 90 हो जाए और ये भी 90, ऐसा पॉसिबल है? लेकिन यहाँ पॉसिबल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, विरोध हो गया ना, अगेंस्ट चले गए। तो यहाँ देखो क्या लिख सकते हैं, दैट इज, ये दोनों एंगल कैसे हो गए, दोनों एंगल इक्वल हो गए, ओ डैश ओ पी दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब इक्वल तभी हो सकते हैं, वो अलग अलग ना हो, जैसे ये है, ये लाइन है और ये लाइन, ये दोनों, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसा हो गया, इक्वल। तो इक्वल तभी हो सकते हैं जब क्या है कि ये कोइंसाइड हो। कैसे हो, कोइंसाइड। जैसे मैंने बताया था कि ये हमारा क्या है, लाइन है। अब कहें कि एक एंगल ऐसा बन रहा है, ठीक है ना, और एक ये बन रहा है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो रहे हैं, इक्वल। तो ये इक्वल तभी हो सकते हैं जब इसके ऊपर ये हो, तभी हो सकते हैं ना, यानी ये कैसे होंगे, कोइंसाइड। अगर कोइंसाइड नहीं है तो ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है ना। अब इक्वल हो रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ये जो दोनों लाइन है हमारी कौन सी, ओ डैश पी और ओपी, ये अलग अलग लाइन नहीं, एक ही जगह की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही प्लेस की बात कर रही है। और ओ डैश कोई अलग अलग पॉइंट नहीं है, वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि एंगल कैसे हो गए, इक्वल। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम क्या लिख सकते हैं, देन O and O dash are coincide point। कैसे पॉइंट हो गए, कोइंसाइड। जब ये कोइंसाइड पॉइंट हो गए तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला पार्ट, इसका मतलब जो O और O डैश है वो कैसे एक ही जगह की बात हमारी कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं है, अलग अलग की नहीं है वो, यानी जो ये O डैश है वो भी हमारा कहां पर है, इसी पॉइंट पर है, ठीक है ना। ये कहां पर है, इसी पॉइंट पर है, ये यहाँ नहीं है, ये कहां पर है, इसी पॉइंट। जब यहाँ पर हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, पास हो गया सेंटर से। कहां से पास हो गया, सेंटर से। कोई प्रॉब्लम? ओके, नोट कर लीजिए 10.1, ठीक है ना, एनसीईआरटी की 10.1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंपल है, अभी सॉल्व कर रहे हैं, 5 मिनट में हो जाएगी। हाउ मेनी कैन ए सर्कल है, एक सर्कल में कितनी टेंजेंट होती है, चलो बताया था कि एक सर्कल में इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कितनी टेंजेंट होंगी, इनफाइनाइट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर आता है फिल इन द ब्लैंक्स, देखो कैसे पता इनफाइनाइट कैसे होगी, देखो अच्छा, ये हमारा सर्कल है, ठीक है ना, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो एक टेंजेंट ड्रॉ हो गई। मान लो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक हो गई, ये पॉइंट, यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो एक और हो जाएगी, ये ऐसी कितनी टेंजेंट हो जाएगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। 2 क्या कह रहा है, 2 समझे, एक टेंजेंट, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। एक टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट, टेंजेंट कितने पॉइंट पे करती है, और सीकेंट कितने पॉइंट पे करती है, 2 बताया ना। अच्छा एक कंडीशन है, देखो यहाँ क्यों ये बात कही गई है, क्यों वर्ड आया टेंजेंट से, हमने कहा कि एक हमारे पास सर्कल है, एक क्या है, सर्कल है, एक लाइन है, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, ये सर्कल। इसकी कंडीशन क्या क्या हो सकती है, 3 कंडीशन ही हो सकती है, या तो ये लाइन सर्कल को बाहर से जाएगी, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या ये लाइन क्या करेगी, सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी, 2 पॉइंट, इसे सीकेंट बोलते हैं। या तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या लाइन टच करेगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, तीन के अलावा कोई 4th कंडीशन बनी नहीं सकती है। या तो ये कंडीशन बन सकती है कि टच ही ना करे, इंटरसेक्ट करे, टच करे, या ये बन सकती है या ये बन सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सीकेंट, इसे क्या बोलते हैं। तो टेंजेंट कितने पॉइंट पर टच करती है, इंटरसेक्ट करती है, 1 पॉइंट पर। सीकेंट कितने पे करता है, 2। अब सेकंड, फर्स्ट हो गया ना, इसमें आपका 1 फिल किया जाएगा। सेकंड क्या है, ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, क्या बोलते हैं, अगर 2 पॉइंट्स वगैरह क्या बोलते हैं, ए सर्कल कैन हैव कितनी पैरेलल, अब सुनो, एक सर्कल में कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं, बताइए। ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, टेंजेंट पैरेलल एक पे हो, कैसे देखो ध्यान से, जैसे हमने यहाँ बना रहे हैं, समझना ध्यान से, हाँ 2 ही होंगी, टेंजेंट 2 होंगी, सीकेंट बहुत हो सकती है, सीकेंट इनफाइनाइट होंगी, ठीक है ना। अभी दोनों का एग्जाम्पल, जैसे ये हमारी टेंजेंट है, अब इसके पैरेलल कहाँ होगी, ठीक ऊपर होगी,
तो एक क्वेश्चन भी आता भी आगे सॉल्व होगा कि डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल होती है। क्या होती है? पैरेलल। अभी हम एक क्वेश्चन ये प्रूव करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में क्या होगी, डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो क्या ड्रॉ करते हैं टेंजेंट वो क्या होती है? पैरेलल होती है। तो एक सर्कल में पैरेलल टेंजेंट कितनी होगी? 2। एक, लेकिन सीकेंट कितने टाइप में? एक पैरेलल, एक, 2, कितनी भी कर सकते हैं। ये क्या है? सब सीकेंट है, ये सब पैरेलल है। तो सीकेंट बहुत हो सकती है, लेकिन टेंजेंट क्या होगी? पैरेलल टेंजेंट 2 ही होंगी एट ए टाइम, ठीक है ना। अब कह रहा था कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल। सर्कल का जो कॉमन पॉइंट है, सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट का उसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ सर्कल। और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट सर्कल, ये सर्कल है, सर्कल का यही पॉइंट है और टेंजेंट का भी यही पॉइंट है, तो इसे क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 3 सुनिए। अच्छा, ये बताइए जब 90 डिग्री एंगल बनेगा तो हम राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाती है ना। क्या अप्लाई होती है? पाइथागोरस थ्योरम। चलो ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को रीड करिएगा और हम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P। किस पॉइंट पर टेंजेंट PQ है? ये सुनना बहुत ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये हमने बनाया क्या? एक सर्कल बना लिए, ठीक है ना। कहां पर है बेटा? पॉइंट P पर। ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है? Q है। तो PQ हमारी टेंजेंट हो गई। PQ क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। अब एक टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P, पॉइंट P पर है ना, टू ए सर्कल, रेडियस कितनी है इसकी? 5 सेंटीमीटर। ये इसका लेट से सेंटर बोल दिया, और दिस इज क्या हो गई? हमारी रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। सेंटर को बेटा रिप्रेजेंट कर दिया उसे। तो ये आप जानते हैं थ्योरम 10.1 हमने बताई थी, क्या रेडियस होती है? परपेंडिकुलर होती है किस पर? टेंजेंट पर। रेडियस क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। तो यहाँ पर बेटा एंगल कितने डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। मालूम है क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। अब क्या कह रहा है? OQ 12। OQ का मीन्स O को Q से ज्वाइन कराएंगे तभी तो OQ हो जाएगा। तो ये कितना है? 12। एनी प्रॉब्लम? ये 12 सेंटीमीटर है। लेंथ PQ, आपको PQ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? PQ की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है ना। लेंथ PQ फाइंड करना है। अब PQ कैसे फाइंड कर सकते? देखो यहाँ जब राइट ट्रायंगल बन सकते तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहले राइट करें, पहले गिवन क्या? OP गिवन है 5 सेंटीमीटर, OQ क्या गिवन है? 12 सेंटीमीटर। आपको बेटा फाइंड करना PQ इक्वल क्वेश्चन मार्क, है ना। अब आप जानते हैं क्या कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है, तो OP परपेंडिकुलर, PQ, OP इज द रेडियस, PQ इज द टेंजेंट। तो यहाँ क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। तो हम लिख सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पढ़ाई थी, किसमें लगती? राइट एंगल ट्रायंगल में। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस है ना। अब हाइपोटेन्यूज बताया था कि जो 90 डिग्री के अपोजिट होता है उसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट क्या है? OQ। देखो ना, ये 90 डिग्री है, इसके सामने जाइए तो ये क्या दिखा आपको? OQ। तो OQ स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर कहां पर? जिस पर जी देखो ये बेस हो गया, ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। तो OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या पुट कर दीजिए? वैल्यू। तो OQ की वैल्यू कितनी है? 12 का स्क्वायर इक्वल OP 5 स्क्वायर प्लस PQ आपको फाइंड करना है। तो 12 स्क्वायर क्या हो गया? 144 इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ स्क्वायर। 144 माइनस 25 इक्वल PQ स्क्वायर। क्योंकि अब आपके पेपर में MCQ क्वेश्चन भी आएंगे, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन मिल सकता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो PQ स्क्वायर ये 1 कितना जाएगा? 14 में 5 गया 9, 3 में से 2 गया 1, 119। तो PQ स्क्वायर आ गया 1190 स्क्वायर। यहाँ क्या लग गया? रूट। तो PQ इक्वल आ गया बेटा रूट ऑफ 119 190। इसमें यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर। तो अब देखिए विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट हो गया। एनी प्रॉब्लम? तो क्वेश्चन नंबर
3 कंप्लीट नोट कर सकते हैं आप। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल ड्रॉ करना है एंड 2 लाइंस पैरेलल, 2 लाइंस पैरेलल करनी है टू ए गिवन लाइन सच दैट, एक लाइन क्या हो जो दी गई हो, क्या हो गिवन हो, सच दैट डेट वन इज टेंजेंट, जो पहली क्या हो टेंजेंट हो उस लाइन की, एंड अदर इज सीकेंट, जो अदर दूसरी लाइन क्या हो सीकेंट हो टू द सर्कल। देखो पैरेलल लाइंस ड्रॉ जानते हो कैसे करते हैं, पैरेलल लाइंस में करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। कौन से एंगल इक्वल होते हैं, तो आपको करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, जैसे ये हमारी 2 लाइंस पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स लाइन बोलते हैं जो इंटरसेक्ट करती है उस लाइन को ट्रांसवर्स लाइन बोला जाता है, ट्रांसवर्स। तो अगर ये वाले एंगल इक्वल कर दें, है ना, तो हम क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा ना। तो ध्यान रखना कैसे ड्रॉ की जाते हैं, क्या पैरेलल लाइन, सुनना बहुत ध्यान से, हम पहले आपको समझा रहे हैं कैसे ड्रॉ करना है आपको पैरेलल लाइन। जैसे एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, ड्रॉ कर ली ना। अब हमने यहाँ पर कोई भी एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, कोई भी अपने मन से, मतलब एक ऐसे कर ली, जैसे मान लो ये कर लिया, एनी प्रॉब्लम, ये लाइन ड्रॉ कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर इससे बोला ए बी, इसको बोल दो पॉइंट पी। अब इस लाइन पे कहीं भी एक हम पॉइंट ले लें, क्या ले लें, हम पैरेलल लाइंस ड्रॉ करना सिखा रहे हैं, क्या ले लें पॉइंट। तो इस पॉइंट जैसे मान लो यहाँ ले लिया पॉइंट क्यू, क्या ले लिया पॉइंट क्यू। अब इस पर आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी, पॉइंट क्यू से पास होनी चाहिए। तो क्या बताया मैंने कि ये वाला एंगल और यहाँ एंगल इक्वल होना है, तो कंपास लेंगे आप, क्या लेंगे कंपास। कंपास यहाँ रखिएगा आप, एंगल ऐसा छोटा सा आर्क लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, वही सेम डिस्टेंस का कंपास यहाँ रखिए, जो यहाँ लगाया ना आर्क वही यहाँ से आप ऐसे आर्क लगा दिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, लगा दिए। क्या बोला मैंने, कंपास लिया आपने और एक आर्क लगा दिया यहाँ, ठीक है ना, यानी एंगल मेजर करना है मुझे, क्योंकि ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल कर दो लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ हमने कंपास लगा, वही कंपास वही डिस्टेंस लेकर हमने यहाँ लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, कंपास को यहाँ रखेंगे इस पॉइंट पर, यानी एंगल अब मेजर करना कि ये एंगल कितने का है कंपास से, तो ये यहाँ पर रखा कंपास मैंने, और पेंसिल को हम यहाँ तक लाए, यानी कंपास को ऐसे इंक्रीज करते करते यहाँ तक ले आए, और जब ले आए तो कंपास में डिस्टेंस आ गई हमारी। डिस्टेंस आने के बाद अब कंपास को यहाँ रखो और यहाँ लगा दो एक आर्क, जो यहाँ हमने मेजर किया ना, ऐसे मेजर किया इस टाइप से, तो वही डिस्टेंस हमने यहाँ मेजर कर लिया। कंपास को यहाँ पेन कंपास रख के यहाँ पेंसिल रख के बड़ा मेजर कर लिया। अब यही हम कंपास लाए, वही डिस्टेंस का मैंने क्या लगा दिया आर्क। अब इस पॉइंट को इसे ज्वाइन करा दो ऐसे, तो ये लाइन क्या हो जाएगी पैरेलल। तो ऐसे आपको ड्रॉ करनी है टेंजेंट और सीकेंट। समझ में आया कि नहीं आया? अब यहाँ तो टेंजेंट तो बहुत ही सिंपल है, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाना है, बस क्या बनाना है, जैसे ये देखो ये हमारा क्या है सर्कल है, ओके, ये सर्कल का क्या होगा टेंजेंट होगी, इसे बोल दो P, इसे बोल दो बेटा A B। आप यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनता है जानते हैं 90 डिग्री का, तो बना लो 90 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। जैसे ये 90 डिग्री एंगल बनाना आता है कि नहीं आता है, ऐसे यहाँ करेंगे फिर इधर से इधर ऐसे। अब यहाँ कहीं भी कोई पॉइंट ले लो, अब यहाँ भी बना लो 90 डिग्री का एंगल, क्या बना दो 90, इधर साइड बनाना वैसे, देखो यहाँ 90 है ना, तो जब ऐसे ऐसे बना दिया, ऐसे क्या करा दो, तो ये लाइन क्या, ये हो गई टेंजेंट, ये क्या हो गई सीकेंट, हो गई पैरेलल की नहीं हो गई। तो समझ में आया, कर लोगे आप लोग, ओके। तो एक्सरसाइज हमारी क्या थी 10.1, 4 क्वेश्चन थे, समझा दिए, आपको समझ में आ गए, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, ठीक है।